हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही डरावनी कहानी के बारे में। काले बादल। यह डरावनी कहानी एक गांव की है। अगर आपको भी डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब घटना घटी थी। गांव के लोग बताते हैं कि वहां एक अजीब काले बादल का सिलसिला था जो हर रात गांव के ऊपर मंडराता था। लोगों का कहना था कि यह बादल कुछ नहीं बल्कि एक पुराने गांव के निवासी की आत्मा थी जो हर रात अपने घर की तलाश में निकलती थी। राधिका नाम की एक युवा लड़की जो हाल ही में अपने माता पिता के साथ उस गांव में आई थी, उन्होंने इन अफवाहों को सिर्फ कहानी समझा। एक रात जब आकाश में काले बादल घिरे थे, राधिका ने सोचा कि वह इन डरावनी बातों को खुद महसूस करेंगे। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और देखा कि आकाश में एक विशाल काले बादल की आकृति बन रही थी जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। राधिका ने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य मौसम और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज़ सुनने लगी। यह आवाज़ धीमी धीमी चीखों जैसी थी जो किसी गहरे गड्ढे से आ रही हो। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खिड़की के पास जाकर देखा। सामने एक काले बादल से निकलते हुए कुछ धुंधले साए दिखाई देने लगे, साए जैसे किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। राधिका ने समझा कि यह केवल उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन फिर वह आवाज़ के साए और पास आने लगी। डर के मारे राधिका कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वह साया और तेज होते गए। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राधिका ने महसूस किया कि जैसे ही वह अंधेरे में चली गई, कुछ उसका पीछा कर रहा था। राधिका अब पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ। उसने पलट कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक भयानक चेहरा उसके सामने आ खड़ा हुआ जिसकी आंखें सुनी और अजीब सी थी। तुमने मेरे घर की तलाश की है, अब तुम मेरी पकड़ में है, वह चेहरा फुसफुसाया। राधिका ने पूरी ताकत लगाकर उस स्थान से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे ही वहां रुक गए थे। हर जगह अजीब सी चीखें और धीमी आवाज़ें गूंज रही थी। अंत में जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आकाश को छुआ, वह बादल और साए गायब हो गए। लेकिन राधिका जो डर से कांप रही थी, अगले दिन गांव के पुराने लोग बताते थे कि उसने भी उसी रात वही चीखें और धुंधली आकृतियां देखी थी। जो भी उस रात उस काले बादल के पास गया था, उसकी आत्मा किसी अजीब शक्ति से जुड़ गई। अब गांव में कोई भी उस समय के बाद बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वे जानते थे कि काले बादल हमेशा वापस आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको भी ये डरावनी कहानी सुनने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।